नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम मुद्दे की बात और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। मुद्दे की बात में आज बात करेंगे कि सरकार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है और इस दिशा में सख्त रुख भी अपना रही है। इसी क्रम में राजधानी लखनऊ के ऐशबाग इलाके के अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलाया गया और इस अभियान का शिकार ठेला लगाने वाला एक परिवार हो गया। बल्कि प्रशासन की नजरें रसूखदारों के अवैध निर्माण पर गई ही नहीं। आखिर ऐसा क्यों सिर्फ गरीब पर चल रहा है ये बुलडोजर, और सरकारी कार्रवाई में आखिर इस तरह का भेदभाव क्यों है? आज इसी मुद्दे पर हम विस्तार से करेंगे बातचीत, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हमारे इस खास रिपोर्ट पर। सरकार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है और इस दिशा में सख्त रुख भी अपना रही है। बीते दिनों ऐसे कई स्थानों पर बुलडोजर चलाया गया जहां लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके अवैध निर्माण कर लिया था। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बार फिर बुलडोजर चला। ये बुलडोजर लखनऊ के ऐशबाग इलाके में चलाया गया, जहां इस अभियान का शिकार ठेला लगाने वाला एक परिवार हो गया। बताते चले कि माँ बेटे का ठेला और झोपड़ी पर प्रशासन का बुलडोजर चढ़ गया। माँ बेटा बुलडोजर के आगे गुहार लगाते रहे, लेकिन उनकी एक तक न सुनी गई, जबकि आसपास रसूखदारों के अवैध निर्माण को छुआ तक नहीं गया। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह गरीब परिवार गुहार लगा रहा है, लेकिन प्रशासन के बुलडोजर ने परिवार के पेट पर बुलडोजर चढ़ा दिया। ऐसे में सवाल साफ है कि रसूखदारों का अवैध निर्माण पर आखिर निगम की नजरें क्यों नहीं जाती? और अगर जाती भी है तो क्या इनके अतिक्रमण को नजरअंदाज किया जा सकता है? आखिर कब तक गरीबों को अपनी गरीबी का खामियाजा भुगतना पड़ेगा? डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। तो मुद्दे की बात में आज इसी मुद्दे को लेकर विस्तार से बातचीत करेंगे कि आखिर सरकार की कार्रवाई में इस तरीके का भेदभाव क्यों हो रहा है। इसी पर खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे आपको हम रूबरू करवाते हैं। अनुपम भंडारी साहब हमारे साथ में हैं, बीजेपी के नेता हैं, लखनऊ से जुड़ेंगे। आलोक त्रिपाठी जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ से जुड़ेंगे। और मोहम्मद शुएब हमारे साथ हैं, हमारे संवाददाता हैं। सुभाष द्विवेदी जी हमारे साथ में जुड़ेंगे इसी कार्यक्रम में, सपा नेता हैं, लखनऊ से। सभी मेहमानों का स्वागत करेंगे। और देखिए, सबसे पहले ये बड़ा सवाल कि आखिर सरकारी कार्रवाई में इस तरीके का भेदभाव क्यों सिर्फ गरीबों का ठेला, गरीबों का अतिक्रमण नजर आया, जबकि रसूखदारों का यहाँ पर जो अतिक्रमण था वो नजर नहीं आता है सरकार को? क्या आखिर सरकार की मंशा है कि गरीब परिवार जो एक ठेले से ही अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करते हैं, भरण पोषण करते हैं, उनके इस ठेले को गिराकर उस पर बुलडोजर चलाकर इनके पेट पर यह बुलडोजर चलाया गया है, जबकि रसूखदारों का जो अतिक्रमण है वो नजरअंदाज किया जा रहा है? इसी पर बातचीत के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सभी का स्वागत है आज की हमारी चर्चा में। अनुपम भंडारी जी हमारे साथ में हैं, बीजेपी के नेता हैं, लखनऊ से। उन्हीं से शुरुआत कर लेते हैं। अनुपम जी, बुलडोजर आपके लिए एक प्रतीक चिन्ह के समान हो गया है, लेकिन सर ये बुलडोजर सिर्फ गरीबों पर चलेगा? पहले तो कहा गया था कि भाई अत्याचारियों पर चलेगा, माफियाओं पर चलेगा, लेकिन अब रसूखदारों को बख्शा जा रहा है और जो गरीब जनता है उसके ऊपर आपका ये बुलडोजर चल रहा है। ये भेदभाव आखिर सरकारी कार्रवाई में कब से होने लगा सर? सबसे पहले आपके न्यूज चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप जो है विशेष मुद्दे हमेशा उठाते आए हैं अपने चैनल के माध्यम से। जहां तक अभी आपने एक प्रश्न किया कि ये बुलडोजर जो है सिर्फ गरीबों पे चलेगा या उनके ऐसे अतिक्रमण में चलेगा, मैं आपको बता दूं, कभी भी कोई भी कार्रवाई नगर निगम जो करता है वो करने से पहले कम से कम कई बार नोटिस जारी की जाती है। और ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि सिर्फ एक पक्ष को केवल देखा गया है कि गरीब को केवल बुलडोजर, जो भी उस अतिक्रमण में आएगा
उसको एक बार दो बार कई बार लेकिन सर उसी जगह पर रसूखदारों का अतिक्रमण जस का तस है, उसी जगह पर रसूखदारों का अतिक्रमण जस का तस है। हम इस बात के लिए बिल्कुल नहीं कहते कि अतिक्रमण को बढ़ावा मिलना चाहिए, मैं इस बात का समर्थन नहीं करती, ना हमारा चैनल करता है, लेकिन अगर आप कार्रवाई कर रहे हैं तो उन रसूखदारों पर भी करिए ना सर। बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी दुकानें खड़ी हैं, जबकि आपके एक ठेले से समस्या हो गई, उसी ठेले से उस परिवार का भरण पोषण होता था, एक रसूखदार का मकान उसी जगह पर खड़ा है, आपने एक एक्शन नहीं लिया। तो यहां पर सवाल उठ रहा है कि आखिर कार्रवाई में भेदभाव क्यों है? ये बड़ी बात है ना। आप अतिक्रमण हटाइए, हम आपको नहीं मना करते। मैं उसी पे आ रहा हूँ। हाँ। आपने मेरी बात पूरा करने नहीं दिया। नहीं बोलिए आप सर, बोलिए। कोई बात नहीं। देखिए क्या है कि जहां तक बात है, नगर निगम कहीं भेदभाव नहीं करता है। और अगर आपने देखा होगा, ये नोटिस चस्पा जो हुई है, ये सब पे चस्पा हुई है। अगर आप बोलते हैं केवल एक ही पक्ष को देखा गया, गरीब को देखा गया, बाकी रसूखदार को जो है बुलडोजर चला नहीं। देखिए ये जो कार्रवाई है सभी पे एक समान होगी और एक समान होगी भी। सर नहीं हो रही है, तभी तो हम आपसे सवाल कर रहे हैं, तभी आज मुद्दे की बात हमने ये उठाई है, क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा है। देखिए ऐसा नहीं हो रहा है, तभी तो ये यहाँ पर हम और आप चर्चा के लिए बैठे, तभी मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। देखे होंगे जब जहां तक बुलडोजर, जहां तक प्रतीक चिन्ह है, वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया, ये विपक्षी लोगों ने अपने आप ही नाम दिया बुलडोजर। आज वही क्या बात करते हैं सर, क्या बात करते हैं? जब अच्छा लगता है, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू, ऐसे थोड़ी होता है कि आपका जब मन हुआ तब आपने बुलडोजर पर वाहवाही लूट ली, और जब मन हुआ, जब आपका बुलडोजर गरीबों पर चल रहा है तो आप बच रहे हैं। अनुपम जी देखिए अनुपम जी, ऐशबाग में ऐसा हुआ है, इसलिए हम इस मुद्दे को लेकर आए हैं और इसीलिए बात कर रहे हैं। ठीक है, जहां तक बात है किसी गरीब को बुलडोजर डालना, मैं वही बोलना चाहता हूं, अगर लगता है कि अगर आपको, जहां तक बात है, नोटिफिकेशन जारी करने के बावजूद भी अगर वो हटाया सर, नोटिस एप्लीकेशन की बात नहीं है। नहीं अनुपम जी आप मुद्दे से भटक रहे हैं। अनुपम जी आप मुद्दे से भटक रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि अतिक्रमण पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये भेदभाव क्यों हो रहा है सर? उसी जगह पर हमारे संवाददाता जब पहुंचते हैं तो तस्वीरें निकल कर आती हैं कि रसूखदारों को बख्शा जा रहा है, जबकि जो आम गरीब जनता है, क्या इनके ठेलों से ही सबसे पहले समस्या हो रही है? आप उन पर भी कार्रवाई करिए, लेकिन उन रसूखदारों के मकानों और जमीनों को भी गिराइए ना सर। सवाल यहाँ पर है। ठीक है, हमारे संवाददाता है, पहले उनसे अपडेट लेते हैं। ठीक है सर। अतिक्रमण के दौरान वहां पर बुलडोजर नहीं चला, कई लोगों के एरिया। सर हम तस्वीरें हमने देखी हैं और हम तस्वीरों को चला भी रहे हैं हमारे टीवी पर। हम यूं ही बात नहीं कर रहे हैं। ऐशबाग में ये घटना हुई है। ठीक है, आपके पास लौटते हैं, शोएब हमारे संवाददाता हैं। ठीक है अनुपम जी, आपके पास लौटेंगे, हमारे संवाददाता शोएब जुड़ चुके हैं। शोएब, अनुपम जी का कहना है कि भाई हमारा बुलडोजर तो बराबर से कार्रवाई करता है, कोई भेदभाव नहीं होता। जो तस्वीरें निकलकर सामने आई फिर वो कैसे हुई? ये गरीब जनता कैसे आरोप लगा रही थी कि हमारे ठेलों को गिराया जा रहा है, हमारे मकानों को गिराया जा रहा है, जबकि बड़े लोगों के जो घर हैं, जो नामदारों रसूखदारों के घर हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं होता। क्या मिली भगत है ये? बिल्कुल, मैं आपको बता दें कि ये ऐशबाग के नगर निगम जोन 2 की घटना है पूरी, और यहाँ पर फल का ठेला लगाने वाले जो गरीब परिवार थे उन पर बुलडोजर चला है। बुलडोजर चलने के बाद में काफी जो गरीब परिवार काफी समय से, ये लंबे समय से अपने जीवन पोषण कर रहा था वहां पर, और इस तरह ये ठेला लगा के जीवन काट रहे थे अपना। यहाँ पर नगर निगम की टीम पहुंचती है और बुलडोजर चलाती है। इनका सारा रखा सामान वहां पर ध्वस्त हो जाता है, सारा सामान खराब हो जाता है और काफी नुकसान था। जो बगल में इनके जो बड़े जो काउंटर, अगर देखा जाए काउंटर, जो चाय के काउंटर है या कोई बड़ी जो अधिकारी जो चाय पीता है या कोई पुलिस जो वहां पर जाती है मिली भगत से जो चाय पिलाती है, जो जिस तरह से काउंटर वगैरह लगता है, चाय के ठेले बाहर लगते हैं या काउंटर लोग दुकान के बाहर रख लेते हैं, उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। हालांकि क्योंकि नगर निगम की पूरी तरह से इसमें मिली भगत होती है, और जो ठेला लगाते हैं वो गरीब परिवार होता है, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती कहीं से। तो इस तरह से अगल बगल की जो है नजारा सामने नजर आया है। ठीक है, यानी साफ तौर पर भेदभाव हुआ है, और देखिए इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं। हम बिल्कुल नहीं कहते कि आप अतिक्रमण को बढ़ावा दीजिए, अतिक्रमण हटाइए, आम जनता के लिए ये नुकसानदायक होता है। और फल का ठेला लाना गरीब हो गया। मैं सर हम कह रहे हैं कि सब पर कार्रवाई करिए ना, हम कह रहे हैं सब पर कार्रवाई करिए ना। बड़े बड़े स्टॉल्स लगे हुए हैं, बड़े बड़े स्टॉल्स लगे हुए हैं। अब इस बात से अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि चाय की ठेला लगाने वाला या चाय का जिसके काउंटर है वो कितना बड़ा आदमी है। इस बात से इसका आकलन करना मुझे लगता है फिलहाल यहाँ पर गलत होगा। खैर, आलोक त्रिपाठी जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए, वरिष्ठ पत्रकार हैं लखनऊ से। आलोक जी, बहुत स्वागत आपका हमारी चर्चा में। आलोक जी, बुलडोजर पर वाहवाही खूब लूटी गई है, हमने देखा है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने बुलडोजर
बुलडोजर को अपना प्रतीक चिन्ह के तौर पर रैलियों में सर बुलडोजर चला है, अब तो शोभा यात्राओं में भी बुलडोजर निकाला जाने लगा है। लेकिन इस बुलडोजर का ये भेदभाव क्यों नजर आ रहा है सर? आम जनता त्रस्त हो रही है, जो गरीब लोग हैं, जो फलों का ठेला लगाते हैं, इसी ठेले से उनके परिवार का गुजारा होता है, इसी से उनकी रोजी रोटी आती है। आप उन पर एक्शन कर रहे हैं, लेकिन जो नामदार रसूखदार लोग हैं, जो बड़ी दुकानें हैं, स्टॉल्स लगे हुए हैं, काउंटर्स रखे हैं, कोई एक्शन नहीं है। क्या है ये भेदभाव क्यों कर रही है आखिर आम जनता के साथ सरकार? या नगर निगम हम कह सकते हैं अगर कर रहा है तो सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रहा है उस पर? जी गरिमा जी, देखिए हमेशा ये पहले भी देखते होता रहा है, आज भी हो रहा है कि सरकार के कोप का भाजन गरीब ही बनता है। पुलिस के जो कोप का भाजन गरीब ही, ठेले वाले, कुंचे वाले ही बनते हैं। क्योंकि अगर उनके संरक्षण ना होता तो ये लोग क्यों लगाते हैं ठेले? तो ये एक व्यवस्था पुरानी चली आ रही। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, अतिक्रमण कोई एक दिन में नहीं हो जाता। अतिक्रमण सालों से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हो गई, आखिर उसको खड़ी होने तक ये लोग सोते क्यों रहते हैं? तो आज जो स्थितियां बनती हैं, पहले ये लोग संरक्षण तो यही देते हैं। आज जब थाने में वसूली चलती है अतिक्रमण वालों से, ठेले वालों से, सबसे हफ्ता बंधा होता है। तो जब ये सब चीजें होती हैं, अब जब मामला पुराना हो जाता है तब अतिक्रमण चलता है, तो कहीं ना कहीं उनका रोजी रोटी पर भी संकट आता है। तो ये स्थितियां हैं, इससे अच्छा है कि उनको कहीं विस्थापित किया जाए पहले, उसके बाद उनको समय दिया जाए, उसके बाद इस तरह की हो। अब जिस तरह की घटना हुई, ये ऐसबा की जो घटना है, पिछले काफी समय से विवाद चल रहा है और वहां बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने मकान बना रखे हैं। आखिर जब वो मकान बनवा रहे थे, और ऐसा भी नहीं आलोक जी कि ये पहली बार घटना सामने आई है, इसके पहले भी कई बार हमने देखा है कि किस तरीके से यहाँ पर गरीबों के सामने जो है वो ऐसी स्थितियां आ जाती है। आप पहले बसने क्यों देते हैं? तब तो आप हर दिन का जाकर पैसा वसूलते हैं। अगर ठेले वालों से बात की जाए तो वो यही कहते हैं कि प्रतिदिन का वो पैसा देते हैं। जी गरिमा जी, देखिए इस तरह की घटना कानपुर देहात में भी हो चुकी है, जब परिवार झोपड़ी में था और माँ बेटी की जान चली गई थी और अधिकारियों ने मिल करके बुलडोजर चला करके उसमें आग लगा दिया था। तो ये घटना पहली नहीं है, ये लखनऊ और ये राजधानी की घटना है। इसमें जिला प्रशासन इस तरह का गैर जिम्मेदार रवैया अपनाया। आखिर उसको मौका देना चाहिए था इस तरह की घटनाओं को। फिर दूसरी चीज क्या है कि अतिक्रमण को होने क्यों देते हैं? आज भी राजधानी में चार बाग जैसे क्षेत्रों में देख लीजिए, गंज में देख लीजिए, वीआईपी क्षेत्रों में, गोमती नगर देख लीजिए, पूरा रोड जाम पड़ा हुआ है। आखिर इसके पीछे कौन लोग जिम्मेदार हैं? उन पे एक्शन क्यों नहीं होता है? मंडलायुक्त ने कई बार इस तरह की रिपोर्टें दी हैं, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं होता है। कुछ दिन के लिए होता है, उसके बाद मामला खत्म हो जाता है। आप पीजीआई देख लीजिए, अवध चौराहा देख लीजिए, जहां जाम इतना भयंकर है, जहां निकलना 2-2 घंटे में आदमी सड़क चौराहा क्रॉस कर पाता है। तो ये अतिक्रमण के जिम्मेदार ये स्वयं लोग हैं। आखिर अगर इनकी नियत साफ हो तो ये अतिक्रमण कभी नहीं होगा, लेकिन नियत में खोट है इनकी। और इस नियत का जो दुष्परिणाम ये है जो ऐसबा की घटना हुई। तो शासन को चाहिए कि इस तरह के अतिक्रमण को होने से पहले ही रोके और उनके खिलाफ एक्शन लें जो करते हैं। लेकिन प्रशासन, पुलिस का हो चाहे जिला प्रशासन हो, वो सोया रहता है। बिल्कुल ठीक है। अब अनुपम जी से सवाल कर लेते हैं। ठीक है आलोक जी अनुपम जी के पास चलते हैं। अनुपम जी, देखिए यही चीज निकलकर सामने आ रही है कि अगर सरकार के अधिकारी चाहें तो ऐसा नहीं हो सकता है। आप नगर निगम के लोगों को सख्त करिए, उनको डांट लगाइए, फटकारिए उनको। आखिर क्यों इस तरीके का एक्शन हो रहा है? क्योंकि हम मानते हैं कि आप नहीं जा रहे बुलडोजर चलाने। नगर निगम के अगर अधिकारियों को आप दोषी मानते हैं तो आप उनसे पूछिए कि आखिर क्यों अब तक ये अतिक्रमणकारी यहाँ पर रह रहे थे, क्यों यहाँ पर इतने सालों से ठेला लग रहा था। अब एक शख्स जो 10 सालों से एक जगह पर ठेला लगाता है, वो उसी से खाता है, उसके घर की रोजी रोटी है। अब आपने एकदम से बुलडोजर चलाया, उसका सब कुछ तबाह कर दिया, वो कहां जाएगा? क्या उसके सामने अपने सर्वाइवल का संकट नहीं आ गया? क्या करे वो? क्या आपको नहीं लगता कि इस पर भी जड़ से समस्या का समाधान होना चाहिए, ना कि जब कोई वीआईपी मोमेंट होता है या फिर कोई ऐसा विशेष कार्यक्रम होता है तब आप एकदम से शहर की स्थिति, तस्वीर बदलने लग जाते हैं, तब आप बुलडोजर लेकर निकल पड़ते हैं सड़कों पर? तो ऐसे में जड़ से अगर समाप्त करेंगे तो समस्या आपके ऊपर भी नहीं आएगी और सरकार के ऊपर भी सवाल नहीं उठेंगे। गरिमा जी, अच्छा बात आपने उठाई और इसका मैं भी समर्थन करता हूं। जहां तक बात है, आज नगर निगम के जितने भी अधिकारी हैं उनको सख्त आदेशित किया जा चुका है हमारे महापौर के द्वारा और नगर आयुक्तों के द्वारा। इस समय अगर आप देख रहे होंगे, एक एरिया पड़ता था टेढ़ी पुलिया, कुर्सी रोड के पास पड़ता है, एक एरिया पड़ता खुर्रम नगर। आप देखते होंगे एक समय के अंदर लाइन से जो है मुर्गे की दुकान चला करती थी। उन सारे लोगों को उठा के जो है एक प्लेस पे स्थापित कराने का कार्य किया गया था और आज भी यही कार्रवाई हो रही है कि जितने भी लोग जो आज बता रहे मेरा ठेला गिरा दिया गया,
और ऐसा नहीं है ठेला एकदम से गिरा दिया गया, आग गिरा दिया, इनको कई बार नोटिस दिए गया, जारी किया गया, बताया गया और इनको एक जगह पे चिन्हित की गई थी जिस जगह पे ये जाने को तैयार नहीं, क्योंकि वहां उसी लोकेशन पे उनको अच्छी खासी आमदनी दिखती है। अब जब बार बार मना करने के बावजूद भी कोई चीज करता है तो उसको पे कार्रवाई होना निश्चित है। और इस समय जितने भी नगर निगम के अधिकारी मुस्तैद भी है और हर लोकेशन पे ठीक है। अभी यानी देखिए अनुपम जी, हम बार बार कह रहे हैं ना कि मिली भगत जो हो रही है, ठीक है कार्रवाई करिए आप। हमने पहले भी कहा कि हम अतिक्रमण के समर्थन में नहीं है, किसी को भी इस तरीके का मौका नहीं दिया जाना चाहिए, आम जनता का ही इसमें बड़ा नुकसान है। आज मुद्दे की बात में हम बात कर रहे हैं कि आखिर क्यों सरकार का ये जो बुलडोजर है, नगर निगम का जो बुलडोजर है, ये सिर्फ गरीबों पर चल रहा है जबकि रसूखदारों और नामदारों को बख्शा जा रहा है। अब ऐसे में गरीबों के सामने रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है और बड़ा सवाल है कि सरकारी कार्रवाई में ये भेदभाव आखिर क्यों। हमारे साथ में हम चर्चा कर रहे हैं अनुपम जी, आलोक जी, मोहम्मद शोएब लगातार बने हुए हैं, सुभाष द्विवेदी जी भी अभी हमारे साथ में जुड़े हैं, सपा नेता हैं लखनऊ से। सुभाष जी, बहुत स्वागत आपका भी आज की हमारी चर्चा में। सुभाष जी, सरकारी कार्रवाई में भेदभाव हो रहा है, बुलडोजर सिर्फ आम जनता के ठेलों पर चल रहा है, रसूखदारों नामदारों को बख्शा जा रहा है, ऐसा क्यों? क्या कहेंगे आप? बुलडोजर के एक्शन पर वाहवाहियां खूब लूटी गई हैं, लेकिन अब यही बुलडोजर आम लोगों के लिए मुसीबत बन खड़ा हुआ है। मैडम, इनको पब्लिक की, गरीब आदमी की किसी भी तकलीफ से कोई मतलब नहीं, इनको सिर्फ हिटलरशाही चलानी है। न जाने कितने अतिक्रमण और न जाने कितने अवैध कब्जे जो शासन सत्ता में वो किए हुए हैं, इनको दिखता करीब कौन है? रोजी रोटी जो रोज की कमाता है, ठेले वाले जो सब्जी लगाते हैं, रेडी पटरी वाले, जबकि नगर निगम या जो भी प्रशासन है इनको जगह चिन्हित कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन इनको ये चीजें नहीं करनी है। पुलिस वाले इन्हीं से वसूली करते हैं, नगर निगम वाले आके इनको उजाड़ते हैं। मरता कौन है? सिर्फ गरीब जनता। यही न जाने कितने आप शहर में जाइए, अवैध कब्जे हैं, गवर्नमेंट भी चलवा रही है, उनसे वसूली भी करती है। यही ठेले वाले नगर निगम वालों को भी देते हैं पैसे, तब लगा पाते हैं यहाँ पे ठेला। और यही पुलिस वालों को भी हत्ता देते हैं। नहीं तो आपको क्या लगता है कि नगर निगम के कर्मचारियों की मिलीभगत होती है? आपको सर सुभाष जी, नगर निगम के कर्मचारियों की मिलीभगत मान रहे हैं या फिर सरकार के लोगों की शय मान रहे हैं कि आखिर रसूखदारों को क्यों बख्शा जा रहा है? आप चलाइए बुलडोजर, लेकिन उसमें सबको समेटिए ना। ऐसा क्या है कि सिर्फ गरीबों के ठेलों पर बुलडोजर चलेगा जबकि जो बड़ी दुकानें हैं इनको छोड़ दिया जाएगा? इनको दिखाना है ना कि अतिक्रमण हटाया तो किसका हटाया? गरीब का। वो कहीं कुछ जाके कुछ कर नहीं सकता, गरीब कहीं कुछ कर नहीं सकता है ना, उसको उजाड़ दिया। वो जो रोजी रोटी के लिए मोहताज हो गया, फिर दर पे आ गया भीख मांगने के लिए। ये सिर्फ पैसे वालों की सरकार है, पैसों वालों की बात करती है, इसके अलावा इसको किसी से, आम जनता से इसको कोई लेना देना नहीं। ठीक है, यानी आपको लग रहा है कि पैसों वालों की सुनी जाती है और जो पैसा दे देता है उसके साथ इस तरीके का एक्शन नहीं होता है। ठीक है, सीधे तौर पर रुक कर लेते हैं। अभी लखनऊ से आलोक त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार है, पहले उनको जोड़ते हैं फिर अनुपम जी के पास आएंगे। आलोक जी, देखिए सपा कह रही है कि भाई ये तो पैसे वालों की सरकार है, पैसे जो भरते हैं उस पर एक्शन नहीं है, मिली भगत होती है अधिकारियों की भी और सरकार के जो नुमाइंदे होते हैं उन पर तो खैर एक्शन क्या ही होना है। देखिए गर्मा जी, ये तो मैं नहीं कहूंगा कि सरकार पैसे वालों की, सरकार जो भी रहती है हमेशा वो पहुंच वालों की ही रहती है, चाहे जिसकी सरकार रहे। हाँ। और पिस्ता हमेशा गरीब है, ये भी सच है, चाहे सरकार किसी की भी हो, हमेशा बुलडोजर नीचे पे ही चलता है। कभी ऊपर वालों पे बुलडोजर बहुत कम चलते हैं क्योंकि उनकी पहुंच बहुत ऊंची होती है। बुलडोजर जाने से पहले ही उसके वापसी का आदेश वहां से हो जाता है। मेरी कहना है कि नगर निगम, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, आखिर ये तीनों जिम्मेदार हैं। राजधानी में नो वेंडिंग जोन बने हुए, आखिर सिर्फ बोर्ड लगाना ही इनका नो वेंडिंग जोन का काम था क्या? आखिर उस नो वेंडिंग जोन में दुकानें क्यों सजी हैं? इसका जिम्मेदार कौन है? नगर निगम, जिला प्रशासन या स्थानीय थाने? तो ये तय करना होगा जिम्मेदारी सरकार को कि अगर नो वेंडिंग जोन बनाया गया है उसके बाद भी वहां दुकानें सजी हुई हैं तो उसके लिए जिम्मेदार उस क्षेत्र का इंस्पेक्टर पुलिस का होगा या नगर निगम का इंस्पेक्टर होगा या जिला प्रशासन के एडीएम, एसडीएम जो भी हैं उनको जिम्मेदार होंगे। अगर उनके खिलाफ आप एक्शन लेंगे तो नीचे जो दुकानें सजती हैं, जो अतिक्रमण होता है वो अपने आप रुक जाएगा। लेकिन होता क्या है कि वो एक्शन ना हो करके वो लोग जो जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि वहां अतिक्रमण ना हो, उनका ही संरक्षण होता है अतिक्रमण करने वालों के ऊपर।
ठीक ये है। सच्चाई है। मिली भगत है, इसके चलते ही आम जनता भुगतती है, मिली भगत है। और ठीक है, जब अतिक्रमण हो जाता है और उसके बाद जब 5 साल 10 साल उनका घर परिवार उस रोजी रोटी उससे चलती है, फिर आप उसको जब उजाड़ने की बात करते हैं तो उनके दुख लाजमी है। उनको लगता है कि परिवार का खर्चा कैसे चलेगा, जिससे हम दुकान से या जिस खोमचे से या जिस ठेले से हम अपना परिवार चला रहे हैं, तो वो उसको बचाने के लिए हर कोशिश करता है। ये सभी करते हैं। तो जिला प्रशासन या सरकार को ये चाहिए कि इस तरह का अतिक्रमण ना हो। इस तरह की कोई 10 मंजिल 5 मंजिल 3 मंजिल की बिल्डिंग जब बन जाती है, जब उसमें परिवार रहने लगता है अपार्टमेंट में, तब आप उसको याद आती है आपको कि ये अतिक्रमण हुआ है, आपने गलत बिल्डिंग बना दी। जब उसकी नींव कर रही होती है तब तक आप 2 साल 5 साल तक क्यों सोए रहते हैं? तो आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। आप उसको संरक्षण ना दे करके आपकी मंशा साफ होनी चाहिए कि कोई भी अतिक्रमण करेगा हम उसको रोकेंगे। ये अगर जिस दिन से व्यवस्था हो जाएगी कोई भी अतिक्रमण नहीं होगा और नो वेंडिंग जोन पे बोर्ड भी नहीं लगाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पूरी तरीके से अगर नियत साफ होगी तो ऐसे में अधिकारियों पर आप सख्त एक्शन भी लेंगे, और जो अधिकारी मिली भगत करते हैं जिनके माध्यम से अतिक्रमण पहले फैलता है, अगर ये नहीं होगा तो आप पर इस तरीके के सवाल भी नहीं होंगे और आप कटघरे में नहीं खड़े होंगे। अनुपम जी से मैं प्रतिक्रिया चाहती हूँ। अनुपम जी, आप पर देखिए सपा की ओर से आरोप लग रहे हैं कि भाई पैसे वालों की सरकार है, जिसका पास पैसा है जो भर देता है वो बच जाता है। बताइए आप सर, इसका जवाब किन शब्दों में देंगे? जल्दी सर। मेरे ख्याल से इसका जवाब हमारे वरिष्ठ पत्रकार आलोक त्रिपाठी जी बखूबी दे चुके हैं। ठीक है ना। अब मैं इसको क्या बताऊं, लेकिन ये बात आपको बताइए, अगर कार्रवाई ना करो तो गलत है और कार्रवाई करो तो भी गलत है। मैंने पहले भी कहा था कि हमारा चैनल इस बात का समर्थन नहीं करता कि आप अतिक्रमण पर कार्रवाई ना करें, लेकिन ये भेदभाव क्यों? हम सरकार के इस एक्शन पर, सरकारी कार्रवाई में भेदभाव क्यों? सर, जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है, हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर जाकर उन लोगों से भी बातचीत की है, आसपास की तस्वीरें भी हमने दिखाई हैं, आम जनता का ठेला गिरा दिया गया। तो फिर सर आप ये तो नहीं कह सकते ना कि हम सिर्फ यूं ही आपसे कुछ कह रहे हैं। अगर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है तो उस पर उसमें तथ्य हैं। गरिमा जी, मैं बताना चाहूंगा, देखिए कोई भी व्यक्ति अगर अपना, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, बताएं जल्दी से। कोई भी व्यक्ति अपना कोई भी पक्का जो दुकान होगी, क्योंकि वो लगाएगा, उसको पता, अगर मैंने एक जोन तय कर रखा नगर निगम एलडीए की टीम ने, ठीक है, अनुपम जी वक्त बहुत कम है। अनुपम जी वक्त बहुत कम है, क्या ये सुनिश्चित करवाया जाएगा? अनुपम जी वक्त बहुत कम है, क्या ये सुनिश्चित करवाया जाएगा कि सरकार के लोगों की जो कार्रवाई होती है वो मिली भगत की ना हो, वो सब पर एक समान की जाए? जल्दी से बस। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो राजधानी के ऐशबाग में बुलडोजर चला, लेकिन बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि आखिर क्यों सिर्फ आम जनता या गरीब लोगों के ठेलों पर यह कार्रवाई हो रही है, जबकि सरकार का यह पीला पंजा रसूखदारों और नाम लोगों को बख्श रहा है। ऐसे में ये भेदभाव क्यों, इस पर बड़ा सवाल, और इसी पर हमने विस्तार से बात की है। तो गरीब के ठेले और झोपड़ी में बुलडोजर चला है और सरकार की इस कार्रवाई में भेदभाव नजर आया, जिसको लेकर हमने विस्तार से बातचीत की है। रसूखदारों के अवैध निर्माण पर नहीं गई नजर। तो मुद्दे की बात में फिलहाल आज उतना ही, लेकिन उसी बीच एक अहम खबर चंडीगढ़ से सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। चंडीगढ़ से अहम खबर आपको बताते हैं। आज पूरे प्रदेश में पदयात्रा निकालेगी आम आदमी पार्टी। तो आज पूरे प्रदेश में पदयात्रा निकाली जाएगी और बिजली आंदोलन के तहत निकाली जाएगी पदयात्रा। आम आदमी पार्टी की ओर से बिजली आंदोलन के तहत पदयात्रा निकाली जाएगी। पूरे हरियाणा में बिजली आंदोलन चला रही है आम आदमी पार्टी, पूरे हरियाणा में यह आंदोलन चल रहा है और हर जिले में पदयात्रा आम आदमी पार्टी की ओर से आज निकाले जाने की बात सामने आ रही है। इस वक्त आम खबर आपको बता दें, आज हरियाणा के हर जिले में आम आदमी पार्टी की ओर से बिजली आंदोलन को लेकर पदयात्रा निकाले जाने की बात सामने आई है और प्रदेश के सभी बड़े नेता इस पदयात्रा में शामिल होंगे। तो सभी बड़े नेताओं को इस पदयात्रा में शामिल होना है। 7,433 गांव और वार्डों में चल चुका है आम आदमी पार्टी का बिजली आंदोलन। आंदोलन के तहत 25 लाख से ज्यादा घरों तक कार्यकर्ता भी पहुंचे हैं, यानी बड़े स्तर पर यह आंदोलन। और आज पूरे प्रदेश में पदयात्रा निकालेगी आम आदमी पार्टी। चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर आपको बता दें, बिजली आंदोलन के तहत पदयात्रा निकाली जाएगी। तो बिजली आंदोलन के तहत पदयात्रा निकाली जाएगी। प्रदेश के सभी बड़े नेता इसमें शामिल होंगे और पूरे हरियाणा में आम आदमी पार्टी की पदयात्रा निकलेगी। आज हरियाणा के हर जिले में ये जाएगी और इस यात्रा में सभी बड़े नेताओं के शामिल होने की बात सामने आ रही है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, हर जिले में पदयात्रा निकालेगी आम आदमी पार्टी। और मुद्दे की बात में फिलहाल आज उतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहो AK न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।